हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इट इज योर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। हमने लास्ट कॉन्टिनेंट रखा हुआ था, तो आज उस लास्ट कॉन्टिनेंट को हम खत्म करते हैं, जो आपका ऑस्ट्रेलिया आप सामने देख रहे होगे। मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का, और ऑस्ट्रेलिया ही अकेला एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एक पूरी कंट्री कवर करता है, यानी कि पूरा एक ऑस्ट्रेलिया देश ही बेसिकली एक कॉन्टिनेंट है। और ये साथ में आपको एक और बात याद रखनी है, जो ऑस्ट्रेलिया है इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड ऑल्सो, याद रहेगा। अब मेरे दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को कौन कौन सी वाटर बॉडी सराउंड कर रही हैं। टू इट्स ईस्ट इज पैसिफिक ओशन। यहां पे ये जो ओशन आप देख पा रहे हो दैट इज पैसिफिक ओशन। और अगर आप यहां पे जाओगे टुवर्ड्स इट्स वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में आपको इंडियन ओशन मिलता है। क्या मिलता है? इंडियन ओशन। अब कुछ और वाटर बॉडीज जो आपको पता होना चाहिए, जैसे गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। क्या? गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया वाटर बॉडी है जो ऑस्ट्रेलिया के आपको नॉर्थ में मिलती है, राइट। ऑस्ट्रेलिया के आपको साउथ में जो वाटर बॉडी मिलेगी उसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ऑस्ट्रेलिया के जो नॉर्थ वेस्ट में, मतलब कि यहां पे जो आपको वाटर बॉडी मिलती है उसका नाम है ताइमोर सी, या तिमोर सी भी बोलते हैं इसे। कोई ताइमोर भी बोलता है, कोई तिमोर भी बोलता है, याद रहेगा मेरे दोस्तों। अब हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक सबसे ड्राइएस्ट, अगर मैं बात करूं अंटार्कटिक के बाद जो कॉन्टिनेंट है तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। जैसे इंडिया के बिल्कुल सेंटर से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के बच्चा सेंटर से एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके बिल्कुल बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, कैप्रिकॉर्न पास होता है, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के आपको वेस्ट पे, वेस्टर्न मार्जिन पे जो माउंटेन्स मिलेंगे उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। डन। अब ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम जो इंटीरियर है इट इज डेजर्ट। क्या है? डेजर्ट। और इन्हीं ड्राई इंटीरियर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया को हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन आउटबैक्स। तो ऑस्ट्रेलियन आउटबैक्स बेसिकली क्या हो गए? ऑस्ट्रेलियन आउटबैक्स आर बेसिकली द ड्राइएस्ट इंटीरियर रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आपका ये मैक्सिमम पार्ट आपको क्या मिलेगा? डेजर्ट मिलेगा। और यहां पे एक और चीज, जो डेजर्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेजर्ट्स के नाम आपको याद रखें। जैसे यहां पे डेजर्ट जो है उसका नाम है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। क्या नाम है? ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। उसके थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे तो यहां पे जो डेजर्ट है उसका नाम है सिम्पसन, SIMPSON, सिम्पसन डेजर्ट। थोड़ा सा ऊपर आ जाओगे तो मिलेगा आपको तनामी डेजर्ट। क्या मिलेगा? तनामी डेजर्ट मिलेगा। अच्छा, यहां पे आ जाओगे तो मिलेगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट। यहां पे थोड़ा सा नीचे बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके ऊपर से निकल रहा है, इसका नाम है बच्चा क्या? गिब्सन डेजर्ट, GIBSON, गिब्सन डेजर्ट। याद रहेगा, इन्हीं सभी ड्राई इंटीरियर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलियन आउटबैक्स बोलते हैं। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे सब क्लियर है मेरे दोस्तों। अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट सिटीज जो हैं वो कौन सा, उसको याद रखने का तरीका है, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, यानी आपको डिग्रीज याद करनी पड़ेगी। BSc, MA, PhD, तो ये 3 डिग्रीज याद कर लो। आपको प्रोमिनेंट सिटीज जो ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल रीजन में पाई जाती है चारों तरफ, उनका आपको नाम याद हो जाएगा। अब जो ये BSc, MA, PhD याद करना है, ये क्लॉकवाइज करना है, ऐसे करना है, BSc, MA, PhD, ठीक है। अब हर एक अल्फाबेट से आपको इंपॉर्टेंट सिटी मिलेगी। बी से बच्चा ब्रिस्बेन, आपका S से सिडनी, फिर C से कैनबरा, फिर M से मेलबॉर्न, फिर A से एडिलेड, फिर बच्चा घूम के आओगे PhD के P से बच्चा पर्थ, और फिर D से डार्विन। दीज आर दी इंपॉर्टेंट सिटीज विच यू कैन रिमेंबर थ्रू दिस सिंपल, अगर आप डिग्रीज याद कर लोगे मेरे दोस्तों। क्लियर हो गया? यहां पे कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। डन है बच्चा। अब मैं आगे चल रहा हूं, जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है क्या, कि अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में
और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में आपको छोटे छोटे आइलैंड्स मिलेंगे जो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। क्या बोला मैंने आपको? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में और आपके नॉर्थ ईस्ट में पैसिफिक ओशंस में आपको हजारों छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड्स मिलेंगे जो कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने और कोई कोरल एक्टिविटी। कुछ आइलैंड्स क्या है? कोरल आइलैंड्स है। तो बच्चा अब जो है हम इन्हीं आइलैंड्स को पढ़ने वाले हैं। कलेक्टिवली इन सारे आइलैंड्स को हम बोलते हैं बच्चा ओशियानिया। क्या बोलते हैं? ओशियानिया। तो ओशियानिया क्या है? ओशियानिया इज अ टर्म गिवन टू दोज आइलैंड्स व्हिच आर लोकेटेड वेयर? टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इन विच ओशन? पैसिफिक ओशन। मेरी बात क्लियर? अब ये जो आइलैंड्स हैं इनको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक है बच्चा आपका मेलानेशिया, एक है आपका माइक्रोनेशिया और एक है आपका पॉलिनेशिया। यानी कि ये जो ओशियानिया आइलैंड्स हैं इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किसका? पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया। बच्चा अब हमें इसको याद रखना है। जैसे मेलानेशिया को हम क्या बोलते हैं? मेलानेशिया को हम ब्लैक आइलैंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक आइलैंड्स भी बोलते हैं। तो यानी कि यहां पे जो जो लोगों ने आके यहां पे कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया इन जगहों को, उन्होंने इन आइलैंड्स को एक ग्रुप पे नाम दे दिया। ठीक। आपका माइक्रोनेशिया को क्या बोलते हैं बच्चा? लिटिल आइलैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोनेशिया को लिटिल आइलैंड्स भी बोलते हैं। और आपके पॉलिनेशिया को बच्चा बोलते हैं मेनी आइलैंड्स। पॉलिनेशिया का क्या मतलब आ गया बच्चा? मेनी आइलैंड्स। अब आपको माइक्रोनेशिया के अंदर इंपॉर्टेंट आइलैंड्स याद रखने हैं। जैसे बच्चा याद रखना न्यू कैलेडोनिया, वानुआतू। बच्चा लास्ट ईयर इन द ईयर 2023 वानुआतू वाज इन न्यूज। वानुआतू न्यूज में क्यों था? क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहां पे पैसिफिक ओशन के इस रीजन में, जो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, यहां पे बहुत फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स आ रहे हैं, जिससे यहां के जो इनहैबिटेंट्स हैं उनका रहना बहुत प्रॉब्लम। बट दे आर नॉट द रीजंस बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग, दे आर मैक्सिमम दे आर ट्राइबल पीपल, है ना। तो इनको तो बेचारों को अभी वैसी मॉडर्नाइज लाइफ का भी नहीं पता जो आपके कहां चल रही है मेरे दोस्तों, आपके थ्रू आउट वर्ल्ड आपको देखने को मिलती है। तो इनका ये वेस्टर्न कंट्रीज और बाकी सब कंट्रीज के साथ रिक्वेस्ट था, जो वानुआतू का प्रेसिडेंट कर रहा था कि यार प्लीज फॉर गॉड सेक ग्लोबल वार्मिंग कम कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से हमें ये ब्रंट उठाना पड़ रहा है। ठीक है। तो आपका बच्चा इसमें क्या क्या आ गया? मेलानेशिया में वानुआतू आ गया, फिजी आ गया बच्चा, पपुआ न्यू गिनी आ गया, सोलोमन आइलैंड आ गया, न्यू कैलेडोनिया आ गया। मेरी बात क्लियर हो गई? समझ के? वैसे ही बच्चा आपको माइक्रोनेशिया में कुछ आइलैंड्स याद रखने दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपको पता होना चाहिए मार्शल आइलैंड्स। किसके बारे में? मार्शल। नाउरू के बारे में पता होना चाहिए, किरिबाती के बारे में पता होना चाहिए। दीज आर बेसिकली माइक्रोनेशियन आइलैंड्स। ये किस कैटेगरी में आते हैं? माइक्रोनेशिया के अंडर आते हैं। वैसे ही बच्चा अब हम जाएंगे क्या? पॉलिनेशिया में। तो पॉलिनेशिया में आपको याद रखिएगा, पॉलिनेशिया में आपको टोंगा। अगर बच्चा आप थोड़ा सा लास्ट ईयर का जनवरी का अगर आप न्यूज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा टोंगा आइलैंड जहां लोकेटेड है, वहीं पे उसके साथ ही ओशन में सबमर्ज जो वॉल्केनो था उसमें इरप्शन हो गया, है ना। सबमरीन वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जिसकी वजह से 60,000 स्विमिंग पूल, ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर का पानी जो है इससे रिलीज हुआ। और कहीं ना कहीं कारण बताया जा रहा है कि पिछली बार अगर टेम्परेचर इतना हाई था, वो भी कारण किसका था? इस टोंगा में समुद्र के अंदर सबमर्ज वॉल्केनिक जो माउंटेन है वो जो इरप्ट हो गया उसकी वजह से। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं आइलैंड पॉलिनेशिया में? कुक आइलैंड मिलता है, और उसके बाद आपको फ्रेंच पॉलिनेशिया मिलता है। क्या मिलता है मेरे दोस्तों? आपको फ्रेंच पॉलिनेशिया देखने को मिलता है। यू गॉट इट? यहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। साथ में आपको एक और चीज याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि यहां पे बच्चा आपको ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में आपको दुनिया के सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ्स मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो आज दुनिया के सबसे लार्जेस्ट आपके क्या है मेरे दोस्तों? कोरल रीफ है। और याद रखिएगा यहां पे कोरल रीफ्स जो हैं यहां के, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा? आपका कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग इज द टर्म
जब कोरल्स अपने कलर लूज कर दें, इसका मतलब कोरल नहीं रहे, वो मर चुके हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। आने वाले हम टाइम पे पढ़ेंगे कि कोरल ब्लीचिंग किन किन कारणों से होती है मेरे दोस्तों। क्लियर हो गया? नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, नाउ आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड। तो मेरे दोस्तों न्यूजीलैंड जो है वो 2 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा दैट न्यूजीलैंड इज मेड अप ऑफ 2 आइलैंड्स, राइट। एक को बोलते हैं क्या? नॉर्थ आइलैंड। क्या बोलते हैं? नॉर्थ आइलैंड। एक को बोलते हैं मेरे दोस्तों क्या? आपका साउथ आइलैंड। दोनों के बीच में क्या है? आपकी वाटर बॉडी है जो दोनों को अलग करती है। वो वाटर बॉडी जो न्यूजीलैंड के दोनों आइलैंड्स को सेपरेट करती है उसको बोलते हैं कुक स्ट्रेट। तो कुक स्ट्रेट क्या हो गया? कुक स्ट्रेट इज अ वाटर बॉडी व्हिच सेपरेट्स नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड फ्रॉम साउथ आइलैंड। मेरी बात आपको क्लियर? आपके नॉर्थ आइलैंड में लोकेटेड है न्यूजीलैंड की कैपिटल, जिस कैपिटल का नाम क्या है? वेलिंगटन। तो याद रखिएगा, वेलिंगटन इज द सदर्न मोस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। न्यूजीलैंड की सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है बच्चा? आपकी ऑकलैंड है। न्यूजीलैंड इज वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर व्हाट? योर डेयरी प्रोडक्ट्स। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में जो आपको माउंटेन्स मिलते हैं, उन माउंटेन्स का नाम है बच्चा क्या? सदर्न आल्प्स। क्या नाम है? सदर्न आल्प्स बच्चा। ये बात याद रखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे, समझ आ गए। अब न्यूजीलैंड में आपकी डेयरी फार्मिंग बहुत ज्यादा होती है और शीप रियरिंग भी बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? शीप रियरिंग भी बहुत ज्यादा की जाती है आपकी। और बच्चा डेयरी फार्मिंग जो है, शीप रियरिंग जिन ग्रासलैंड्स में की जाती है, उन ग्रासलैंड्स को हम बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपको न्यूजीलैंड में मिलते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चा कैंटरबरी प्लेन्स। क्या बोलते हैं? कैंटरबरी प्लेन्स। नाउ व्हाट आर कैंटरबरी प्लेन्स? तो दीज प्लेन्स आर एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यानी कि जो ठंडे इलाकों में जो आपको ग्रासलैंड्स मिलते हैं। वहीं में अगर आपको बात करूं ऑस्ट्रेलिया में बच्चा जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको वी कॉल डाउन्स। व्हाट? डाउन्स। तो डाउन्स याद रखना क्या है? डाउन्स बेसिकली नाम है किसका बच्चा? टेम्परेट ग्रासलैंड का ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया भी बच्चा दुनिया में सबसे ज्यादा वूल प्रोड्यूस करती है। ऑस्ट्रेलिया में कोकिंग कोल वो कोल है जो आयरन स्टील इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है स्टील मेकिंग के लिए, राइट। कोकिंग कोल का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है बच्चा किसके लिए? कोल के लिए। तो मेरे दोस्तों ये था आपका किसका? वर्ल्ड ज्योग्राफी का मेरे दोस्तों आपकी सीरीज। और अब आपको इसके साथ ये भी याद रखना है कि आपको हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहना है। लगातार सब्सक्राइब मतलब कि दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को सेंड करके चैनल को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। यहाँ पे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए। और मेरे दोस्तों मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।